सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ईस्ट एजुकेशन चैनल। और अब बात करने वाले हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की, दैट इज द पार्ट 3 क्वेश्चन सीरीज। और पिछले दो सीरीज में हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 है। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन एंड सी व्हाट आर द वेरियस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। ओके, so let's start. The first question. Okay, so any electron holding place where data can be stored and retrieved later whenever required. What? So सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मेमोरी। दूसरा क्या है? ड्राइव। तीसरा क्या है? डिस्क। एंड चौथा क्या है? सर्किट। ओके, सो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड? पहला डेटा जहाँ स्टोर हो सके। दूसरा रिट्रीव लेटर वेन एवर रिक्वायर्ड। तो हमारे पास क्या है? मेमोरी, ड्राइव, डिस्क एंड सर्किट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? मेमोरी। सो मेमोरी इज अ प्लेस वेयर डेटा एंड स्टोर्ड एंड लेटर रिट्रीव। सो मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू रजिस्टर्स। हम कह सकते हैं एक तरह का रजिस्टर जो कि सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है या सीपीयू के साथ वर्क करता है। और कैशे क्या होता है? एक तरह का हमारे पास इंटरमीडिएट काम करता है किसके? सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड फाइल्स होते हैं वो अपने पास स्टोर करता है। और मेन मेमोरी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू? फास्टेस्ट मीन हम क्या कह सकते हैं? इसमें से फास्टेस्ट कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रजिस्टर, दूसरा कैश है, दूसरा मेन मेमोरी, चौथा क्या है? वर्चुअल मेमोरी। ओके, सो फास्टेस्ट कौन सा हो सकता है? तो हम कह सकते हैं रजिस्टर। सो जो सीपीयू का हमारा स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने सीपीयू का स्ट्रक्चर देखा है तो इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और रजिस्टर के साथ ही एएलयू प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं एएलयू के साथ ही प्रेजेंट है। तो अगर इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रजिस्टर में अगर वो डेटा इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो वो डायरेक्टली ले सकता है और काफी ज्यादा फास्ट हो सकता है। तो फास्टेस्ट मीन्स क्या हो सकता है? रजिस्टर। So the memory implemented using the semiconductor chips. Okay, so कोई ऐसा मेमोरी जो सेमीकंडक्टर चिप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, उससे मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है, चौथा क्या है? रजिस्टर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेन मेमोरी। So main memory is implemented using the semiconductor chips. Okay, so main memory is located on the motherboard. जैसा कि हम रैम देख सकते हैं, रैम हमारा एक सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ इम्प्लीमेंटेड है, तो वो हम देख सकते हैं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, मेन मेमोरी। नेक्स्ट, साइज ऑफ डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस। साइज ऑफ द डैश मेमोरी, ओके, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस। ये कौन सा मेमोरी है जो किसके साइज पे डिपेंड करता है? एड्रेस बस के। तो हमारा पहला क्या है? मेन मेमोरी। दूसरा क्या है? वर्चुअल मेमोरी। चौथा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तीसरा क्या है? सेकेंडरी। एंड चौथा हमारे पास क्या है? कैश मेमोरी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी डिपेंड करता है हमारे साइज ऑफ द एड्रेस बस, कितने बिट्स वो पास करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस बस? इंडिपेंडेंट होता है एड्रेस बस के। पहला क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा मेन मेमोरी। तीसरा ऑनबोर्ड मेमोरी। चौथा क्या है? कैश मेमोरी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम क्या कर सकते हैं? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस बस, एड्रेस बस पे डिपेंड नहीं करता। एंड इन इंक्रीजेज द स्टोरेज स्पेस, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ? हम हार्ड डिस्क की बात कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकेंगे हमारे वीडियोस में, मैं लेके आऊंगा। तो उसमें हम हार्ड डिस्क का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन उसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर अ रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। ओके, तो पहला कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा वर्चुअल मेमोरी। तीसरा टर्शियरी मेमोरी। चौथा क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी। ओके, सो मैग्नेटिक है, टर्शियरी है, या वर्चुअल है, या सेकेंडरी है? लेट्स सी द आंसर। करेक्ट आंसर इज व्हाट? टर्शियरी। ओके, तो टर्शियरी क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि रियल्स एंटरप्राइजेस स्टोरेज में या साइंटिफिक कंप्यूटिंग में हम देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं वेदर एनालिसिस में हमें लार्ज कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, और बिजनेस कंप्यूटर्स में। तो ऐसे हम क्या कहते हैं? ऐसे स्टोरेज हमें चाहिए होते हैं सिस्टम्स में वेयर अ रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट, ओके, एंड डिस्कनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ओएस। ओके, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें से कनेक्टेड है उस हिसाब से वो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू? लोकेशन क्या होती है इंटरनल रजिस्टर सीपीयू की? हम कह सकते हैं इंटरनल। दूसरा क्या है? ऑन चिप। तीसरा क्या है? एक्सटर्नल। चौथा क्या है? मदरबोर्ड। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑन चिप। ओके,
सो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू, और इंटरनल रजिस्टर आर प्रेजेंट ऑन द चिप इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट मूव करें। एम ए आर स्टैंड फॉर, तो एम ए आर क्या होता है? वेरी इजी। तो एम ए आर का मतलब क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट बात करें। इफ एम डोनेट्स द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये टाइप में। तो देखते हैं, एम डोनेट्स द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन और एन डोनेट्स द वर्ड साइज। ओके, सो देन एन एक्सप्रेशन दैट डोनेट्स द स्टोरेज कैपेसिटी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? मेमोरी है। सपोज करो ये सेल्स ऑफ मेमोरी है, तो इस मेमोरी में हमारे पास क्या कह रहा है? ये एन क्या डोनेट करता है? साइज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड बोलते हैं। दिस कंप्लीट इज नोन एज व्हाट? एज अ वन वर्ड। ओके, सो एक वर्ड का साइज मतलब हम क्या कह सकते हैं? सेल का साइज क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एन दिया हुआ है। और हम कह सकते हैं मेमोरी लोकेशन, कितने मेमोरी लोकेशन है? तो हम क्या कह सकते हैं? जीरो से जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन अप टू कितने मेमोरी लोकेशन है? यहाँ पे एम लोकेशन है। तो अगर हमें इसकी ओवरऑल साइज निकालनी होगी तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें नंबर ऑफ लोकेशन चाहिए होंगे, एंड साथ ही साथ एक सेल का क्या साइज है वो भी हमें चाहिए होगा। तो एम क्रॉस एन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? एम क्रॉस एन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट इसी एक डायग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू? मेन मेमोरी और सीपीयू बीच में हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है? तो हम कह सकते हैं कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो कैश मेमोरी आर प्लेस्ड। सो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा सीपीयू है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है? कैश मेमोरी। एंड यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा क्या है? मेन मेमोरी। ओके, सो हमेशा CPU will ask data to the cache memory, will see if the data is present, it's okay. If it is not present, it is going to ask to main memory, और वो मेन मेमोरी से लेता है, साथ ही साथ उस डेटा को कहाँ कॉपी कर देता है? कैश मेमोरी। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। whenever the data is found in the cache memory, it is called as what? जब डेटा हम मिलता है कैश मेमोरी में तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ हिट, मिस, फाउंड, एरर। ओके, तो हम यहाँ क्या कहते हैं? डेटा इज फाउंड। जब मिल गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? हिट कहते हैं। जब हमें नहीं मिला तो उसको क्या हम बोलते हैं? मिस बोलते हैं। फाउंड एंड एरर आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज नॉट रिलेटेड। सो कैश मेमोरी में हमेशा कैशे हिट होता है, पहले बात कैशे हिट, एंड दूसरा क्या होता है? कैशे मिस। दो चीज ऑफर करता है। तो दो चीज हमारे पास कैश में आता है। तो जब भी डेटा मिल गया तो हम क्या बोलेंगे? हिट। तो हिट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो LRU स्टैंड फॉर। LRU मतलब क्या होता है? स्टैंड फॉर सबसे पहला क्या है? लो रेट यूजेस। तीसरा क्या है? लीस्ट रेट यूजेस। तीसरा क्या है? लीस्ट रिसेंटली यूज। एंड लास्ट इज व्हाट? लो रिक्वायर्ड यूजेस। So least recently used will be the correct answer. Okay. And what is the meaning of LRU? Least recently used हो, जो लीस्ट यूज हुआ हो। अगर हम बात करें ब्लॉक्स की, तो अगर हम बात करें सपोज करो कुछ फ्रेम नंबर्स हमने दे दिए हैं, लेट्स से 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे हम नया कोई इनपुट दे रहे हैं और उसको हम फ्रेम करना चाहते हैं, तो इसमें से क्या देखता है? लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा आता है? 2 इज द लीस्ट रिसेंटली यूज, दैट कैन बी 2 इज द फ्रेम नंबर विच हैज बीन यूज्ड एज अ लीस्ट रिसेंटली। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम देखते हैं कैश मेमोरी में या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हम देखते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में। ये LRU किसमें रिप्रेजेंट करता है? पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें। when the data at a location in cache is different from the data located in the main memory, so the cache is called as a, so data अगर कोई लोकेशन में है कैशे के is different from the data located in the main memory, the cache is called as a, क्या कहेंगे इसको? यूनिक, इनकंसिस्टेंट, वेरिएबल एंड फॉल्ट। इन चारों में क्या होगा? तो लेट्स से इट इज कॉल्ड एज अ इनकंसिस्टेंट। The cache is said to be inconsistent, so inconsistency must be avoided as it leads to serious data bugs. Okay, so inconsistent होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following is not a right policy to avoid cache coherence? Okay, so कौन सा इसमें से not a right policy? Okay, so right back, right through हम देखते हैं तो right through भी पॉसिबल है, right back भी होता है। देखते हैं बफर्ड राइट और राइट विद इन के अंदर क्या ऑप्शन होते हैं इसमें। तो हम देख सकते हैं राइट विद इन का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, बफर्ड राइट होता है। ठीक है,
सो राइट थ्रू, राइट बैक, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जब हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ कैशे अपडेटिंग, ओके, कौन सा सबसे एफिशिएंट मेथड कहा जाता है कैशे अपडेट करने का? सबसे पहला है स्नूपी राइट्स, दूसरा क्या है राइट थ्रू, तीसरा क्या है राइट विद इन, चौथा क्या है बफर्ड राइट, ओके। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्नूपी राइट। सो स्नूपी राइट्स का मेथड होता है फॉर अपडेटिंग द कैशे, कैश को क्या करना? अपडेट करना। और इस केस में हम देख सकते हैं कैशे कंट्रोलर होता है स्नूप्स, और कह सकते हैं इसको क्या, मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ द अदर बस मास्टर्स, ओके। नेक्स्ट बात करें, इन डैश मैपिंग द डेटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैशे। सी, यहाँ पे ये क्या है? मैपिंग टेक्निक्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? मैपिंग टेक्निक्स इन द कैशे, ओके। सो मैपिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? पहला एसोसिएटिव मैपिंग होता है, यस, इट इज अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट। तीसरा क्या है? सेट एसोसिएटिव। चौथा क्या है? इनडायरेक्ट, ओके। तो ये चारों हमारे क्या होते हैं? हम कह सकते हैं तो डैश मैपिंग दैट डेटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैशे। एनीवेयर की बात जब करेगा तो सेट में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी कैश मेमोरी होती है ये सेट्स में डिवाइड होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सेट वन, इसको हम क्या कह सकते हैं? सेट टू, इसको हम क्या कह सकते हैं? सेट थ्री, ओके। तो नंबर ऑफ लाइन्स आर डिवाइडेड, so one set is equals to 4 lines. So this I have considered for the set associated. ओके, सेट एसोसिएटिव जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख सकते हैं इसको। सेट एसोसिएटिव में क्या होता है? एक सेट रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने लिख लिया 4 वे सेट एसोसिएटिव, तो मतलब क्या है इसका? मतलब कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे? 4 नंबर ऑफ लाइंस होंगे, ओके। सो इसमें डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट मैपिंग में हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ एसोसिएटिव मैपिंग में हम देखेंगे इसमें क्या होता है। दिस हैपन इन एसोसिएटिव मैपिंग, a block of data from the main memory can be mapped anywhere in the cache memory, ठीक है, किसी भी कैश मेमोरी में हम देख सकते हैं, इसको प्लेस कर देगा। नेक्स्ट बात करें, द नंबर ऑफ साइन बिट्स इन द 32 बिट IEEE फॉर्मेट इज। साइन बिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सो कितने साइन, नंबर ऑफ साइन बिट होते हैं यहाँ पे? तो हम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1, ओके। So there is one sign bit in all standard, and in 32-bit format there is one sign bit and 8 bits for exponent and 23 bits for the Mandelbrot. ओके, तो ये हम डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम हम जब पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वहां पे हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, ओके। So next, the transfer between the CPU and cache is what? The transfer between the CPU and cache. CPU and cache के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला क्या है? ब्लॉक ट्रांसफर, दूसरा है वर्ड ट्रांसफर, तीसरा सेट ट्रांसफर, और चौथा क्या है? एसोसिएटिव ट्रांसफर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन विल बी अ ब्लॉक ट्रांसफर। सो हम क्या कहते हैं? ब्लॉक ट्रांसफर होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ब्लॉक ट्रांसफर। सो दिस इज द सीरीज ऑफ पार्ट 3 कंप्लीटिंग, एंड यहाँ पे आई होप कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से यूनिक लगे होंगे, थोड़े से टफ होंगे, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम थोड़े से टफ तक मूव करें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को कवर करें। और जितने भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ये सारे सारे क्वेश्चंस हमारे पास कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। और मैं आपसे जुड़ूंगा पार्ट 4 में, जिसमें हम और क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे, सो दैट कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।